अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीकॉम पार्ट 2 से इसका ताल्लुक़ है और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो है हमारा टॉपिक है। स्क्रीन पर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं। डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर हैव 3 डिपार्टमेंट्स, डिटेल आर एज अंडर प्रीपेयर डिपार्टमेंट अकाउंट। इसमें हमें डिपार्टमेंट के अकाउंट बनाने हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने हैं। इसमें 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एक डिपार्टमेंट एक्स है, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जी। तीनों डिपार्टमेंट्स की परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक और एंडिंग स्टॉक की डिटेल आप देख रहे हैं। परचेज डिपार्टमेंट एक्स की 40,000, डिपार्टमेंट वाई की 60,000, डिपार्टमेंट जी की 70,000 है। सेल्स डिपार्टमेंट एक्स की 90,000 है, डिपार्टमेंट वाई की 1,10,000 है और डिपार्टमेंट जी की 1,20,000 है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो डिपार्टमेंट एक्स का 15,000 है, डिपार्टमेंट वाई का 12,000 है और डिपार्टमेंट जी का 10,000 है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी एंडिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट एक्स 6,000, डिपार्टमेंट वाई 8,000 और डिपार्टमेंट जी का 4,000 है। सैलरीज़ एक्सपेंडिचर टोटल 12,000 रुपये दिए हैं। रेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 8,000 है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 6,000 है और अदर एक्सपेंडिचर जो हैं वो 9,000 हैं। इंस्ट्रक्शंस में यानी जो रिक्वायर्ड है वो रेंट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज़ के ऊपर बेस्ड है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स के ऊपर बेस्ड है और रिमेनिंग जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट, अब आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में कुछ बताएं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर एक ही छत के नीचे जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट आइटम्स जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूं, जैसे इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, तो इम्तियाज़ सुपर मार्केट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक ग्रॉसरी डिपार्टमेंट है, क्रॉकरी डिपार्टमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का एक डिपार्टमेंट है, फ्रूट और वेजिटेबल का डिपार्टमेंट है, साथ उसमें मीट वगैरह भी उन्होंने रखा हुआ है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हर इदारा जो है, हर डिपार्टमेंट जो है, सुपर स्टोर जो है, वो अपने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की मंथ वाइज और एनुअली जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो देखना चाहता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट दिया या कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि लॉस में जा रहा है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हों उनको जो है फिर वो बंद कर दिया जाता है, या उसमें कुछ मैनेजमेंट जो है वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है कि उसको प्रॉफिट में लेकर के आया जाए, बजाय इसके कि एक डिपार्टमेंट के लॉस में जाने से पूरा सुपर स्टोर क्लोज़ किया जाए। उस डिपार्टमेंट को फिर जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। डिपार्टमेंट अकाउंट्स का फ़ायदा ये होता है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें डिटेल पता चलती है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट में है, किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है, किसी का कम है, या कोई डिपार्टमेंट जो है वो लॉस में है। तो चलें अब हम अपना ये क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछे गए हैं, तो इसमें हम इंडिविजुअली जो है तीनों डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी एज अ होल कंप्लीट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी हम बनाएंगे। तो चलें अब इसको चेक करते हैं और क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम डिपार्टमेंट का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास, डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट एक्स यहाँ पर लिखें आप, डिपार्टमेंट एक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। अगर ईयर मेंशन हो तो वो यहाँ लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड। इसमें ईयर एंडेड नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से लिख दें 2000 करके और आगे ऐसे क्रॉस लगा दें एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका जो राइट हैंड साइड है ये हमारी रेवेन्यू साइड है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है
ये डेबिट साइड है, यानी यहाँ पर हम एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें परचेज़ दिया गया है डिपार्टमेंट एक्स का 40,000, हम यहाँ उसको एक्सपेंस में डालेंगे। ये परचेज़ बाय नेचर हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड में आप इसको एंटर करेंगे। परचेज़ लिखकर यहाँ आप 40,000 रुपीज़ अमाउंट एंटर कर दीजिए। परचेज़ के बाद सेल्स है, सेल्स बाय नेचर हमारी रेवेन्यू है, इसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे। सेल्स जो है वो 90,000 है। सेल्स के बाद ओपनिंग स्टॉक, स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक जो है ये बाय नेचर हमारा एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक आप डेबिट साइड में एंटर कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हमारा 15,000 है। ओपनिंग स्टॉक के बाद जो एंडिंग स्टॉक है ये हमारी रेवेन्यू है, यानी जो माल साल के आखिर में रिमेन अनसोल्ड गोडाउन में मौजूद होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो हमारी रेवेन्यू भी है और एसेट्स भी है। डबल एंट्री सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 6,000 है। ये काम करने के बाद अब नीचे सैलरीज़ एक्सपेंडिचर दिए हैं 12,000। तो स्टूडेंट सैलरी एक्सपेंडिचर जो हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पर हम सैलरी एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, सैलरीज़ एक्सपेंस लिख लें। 12,000 हैं तो तीनों डिपार्टमेंट में 4-4 हज़ार आएंगे, इक्वली इन्होंने मेंशन किया है, तो 4,000 यहाँ लिख लें। उसके बाद रेंट एक्सपेंडिचर टोटल 8,000 रुपये स्टूडेंट्स इसमें गिवन है, और रेंट एक्सपेंडिचर की डिटेल वो नीचे बताते हैं हमें इंस्ट्रक्शंस में। रेंट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज़, यानी ये परचेज़ के ऊपर बेस करके रेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एलोकेट किया जाएगा तीनों डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी होगी, यानी कंप्यूटेशन बनाएंगे। उस कंप्यूटेशन में रेशोज़ सबसे पहले कैलकुलेट होंगे तीनों डिपार्टमेंट्स के। तो इसका रेशो जो है वो 4, 6 और 7 बनेगा, वो मैं अभी आपको बाद में उसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा। तो चलें अब हम इस 8,000 रुपये को, जो रेंट एक्सपेंडिचर है 8,000, ये रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों डिपार्टमेंट में। हम 8,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 17, यानी सम ऑफ रेशो 17 है, 17 पे डिवाइड करें। ये हमारे पास फिगर बनी है 1882.35 पैसा। तो पैसा हम इसमें नहीं लेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा अब नहीं चलता है, तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसको राउंड ऑफ कर लें, 35 पैसे को स्किप कर दें और 1882 यहाँ पर लिखें रेंट एक्सपेंडिचर। रेंट एक्सपेंडिचर 1882 लिख लें। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ पर 6,000 गिवन है हमें, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है ये सेल्स के ऊपर बेस है। तो सेल्स हमारे पास जो गिवन है, अगर हम उसका रेशो निकालेंगे वो तो 9, 11 और 12 रेशो बनेगा। 9 + 11 + 12 कर लें, ये 32, सम ऑफ रेशो टोटल 32 बनता है। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 6,000 है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 32, 1687.5। अब ये एग्जैक्टली 0.5 फिगर है, तो हम 0.5 भी यहाँ पर रख लेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखें यहाँ पर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 687.5 यहाँ पर कर लें। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर हैं, ये 9,000 गिवन है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये तो ये 3,000 आएंगे यहाँ पर। अदर एक्सपेंस 3,000। ये स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है रेवेन्यूज़ और तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो एंटर कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद इसका टोटल निकालेंगे, और जो बैलेंसिंग फ़िगर है वो नेट इनकम या नेट लॉस आएगा। तो इसमें नेट इनकम निकलेगी हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे नेट इनकम।
और यहाँ नीचे इसको टोटल कर देंगे। ये पेंसिल से काम होता है स्टूडेंट, ये जो मैं मार्जिन यहाँ पेन से लगा रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पेंसिल से होगा। ये देखिए, ये करने के बाद 90,000 प्लस 6,000 टोटल रेवेन्यूज़ हमारी 96,000 हैं डिपार्टमेंट एक्स की। इसमें से ये एक्सपेंसेस तमाम हम माइनस कर देंगे। $40,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 1882 1687.5 और 3,000 बैलेंसिंग फिगर 30,430.5 30,430 रुपये और 50 पैसे। यानी हमारे इसमें रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है, हमने माइनस किया। तो जैसा कि लेजर हम बनाते हैं, लेजर की जो साइड शॉर्ट होती है बैलेंसिंग फिगर वहाँ उतरती है। तो ये हमारी नेट इनकम है 30,430.5। अब आप इसे टोटल कर लें, ये भी 96,000 है। यानी डिपार्टमेंट एक्स को जो प्रॉफिट हुआ है, जो नेट इनकम हुई है, वो 30,430.50 पैसा। अब हम डिपार्टमेंट वाई का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डिपार्टमेंट वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ये लिख दिया आपने। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें डिपार्टमेंट वाई की जो परचेजेज़ हैं वो 60,000 हैं, तो हम यहाँ पर पोस्ट कर लेंगे। परचेज़ 60,000 है और डिपार्टमेंट वाई की जो सेल्स है वो 1,10,000 है। 1,10,000 सेल्स के बाद ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हमारा एक्सपेंस है। आप इसे एक्सपेंस में यहाँ डाल दें लेफ़्ट हैंड साइड में। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 12,000 है डिपार्टमेंट वाई का और एंडिंग स्टॉक ये रेवेन्यू है। एंडिंग स्टॉक 8,000 हमने पोस्ट किया है। सबसे पहला एक्सपेंस सैलरीज़ एक्सपेंडिचर है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आप सैलरीज़ एक्सपेंस लिखेंगे, सैलरीज़ एक्सपेंस, और यहाँ पर आप 4,000 लिख दीजिए। रेंट एक्सपेंडिचर टोटल 8,000 है स्टूडेंट। रेंट एक्सपेंडिचर की जो बेस है वो परचेज़ है बाय नेचर, ठीक है। यानी ये परचेज़ के ऊपर जो है बेस्ड है हमारा रेंट एक्सपेंडिचर। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 17, 2,823 रुपीज़ 52 पैसा। तो 52 पैसा को हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 2,824 लिखेंगे। 2,824 लिख लें। ये रेंट एक्सपेंस है डिपार्टमेंट वाई का। ये रेशोज़ के ज़रिए से जो है हमने रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट किया है। इसकी मैं वर्किंग अभी आपको बाद में दिखाऊंगा इसके बाद कि कैसे हमने इसका रेशो पहले निकाला है और फिर रेशो से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको। रेंट एक्सपेंस के बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो सेल्स पर बेस है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टोटल 6,000 है और डिपार्टमेंट वाई की सेल का रेशो जो निकला है वो 11 है। 11 डिवाइडेड बाय 37, सम ऑफ रेशो जो है 32 है। 32 पे इसको डिवाइड करेंगे। 2,062.5 2,062.5 50 पैसे ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। और अदर एक्सपेंस लास्ट, अदर एक्सपेंस 9,000 है स्टूडेंट्स। इसमें इक्वली मेंशन किया गया है, तो यहाँ 3,000 आएंगे।
इसका भी जो डिफरेंस आएगा वो नेट इनकम ही आएगी, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस कम हैं और रेवेन्यूज़ हमारी ज़्यादा हैं। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कुछ भी लिख लें। इसको स्टूडेंट्स हम टोटल कर रहे हैं। $1,18,000 हमारी रेवेन्यूज़ हैं डिपार्टमेंट वाई की। 1,18,000 में से हम ये एक्सपेंसेस जो है ये सब माइनस कर देंगे। 1,18,000 माइनस 60,000 माइनस 12,000 है 4,000, 2,824, 2,062.5 एंड 3,000, 34,113.5 ये नेट इनकम जो है वो डिपार्टमेंट वाई की है। और यहाँ टोटल कर दें 1,18,000। ये डिपार्टमेंट वाई का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम डिपार्टमेंट जी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो डिपार्टमेंट वाई का अब हम यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डिपार्टमेंट जी का डिपार्टमेंट जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डिपार्टमेंट जी का स्टूडेंट जो हमारे पास परचेजेज़ हैं वो 70,000 हैं। तो यहाँ परचेजेज़ लिख लें। परचेजेज़ 70,000। सेल्स हमारे पास डिपार्टमेंट जी की जो गिवन है 1,20,000, 1,20,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो है वो 10,000 है। और एंडिंग स्टॉक ये रेवेन्यू है हमारी, इसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दें। एंडिंग स्टॉक ये 4,000 है। सैलरी एक्सपेंडिचर टोटल 12,000 दिया है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सैलरीज एक्सपेंस लिख लें यहाँ 4,000। सैलरीज एक्सपेंस 4,000। रेंट एक्सपेंस जो है वो बेस है परचेज़ के ऊपर। रेंट एक्सपेंस टोटल 8,000 है। 8,000 मल्टीप्लाई बाय ये परचेज़ के ऊपर बेस है, तो परचेज़ मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 17, 3,294। रेंट एक्सपेंस 3,294। 11 पैसे को हमने स्किप कर दिया, इसको राउंड ऑफ किया हमने। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो बेस है वो सेल्स पर है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टोटल 6,000 रुपये दिया है। और डिपार्टमेंट जी की जो सेल है उसका रेशो 12 है। मल्टीप्लाई 12 कर लें और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 32 पे इसको डिवाइड कर दें। तो 2,250 2,250 ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। और अदर एक्सपेंस इक्वली है, तो वो 3,000 आएगा। अदर एक्सपेंस 3,000। और इसका भी हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास नेट इनकम आएगी। तो हम इसको टोटल करेंगे। $1,24,000 ये टोटल रेवेन्यूज़ हैं डिपार्टमेंट जी की।
इस टोटल रेवेन्यूज़ में से ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आएगी 1,24,000 माइनस 70,000, 10,000, 4,000, 3,294, 2,250 और 3,000 ये माइनस करके 31,456 ये नेट इनकम है डिपार्टमेंट जी की। और यहाँ पर हम टोटल कर देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका ओवरऑल एक कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर का। डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट आपको जो डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर का है ये मैं इजाफ़ी करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें ये नहीं पूछा है, सिर्फ डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स पूछे थे जो कि हमने पहले कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा, तीनों डिपार्टमेंट की जो नेट इनकम है वो इसके बराबर होगी, इस डिपार्टमेंट के बिल्कुल बराबर होगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम परचेज़ लिखेंगे। इसमें परचेज़ तीनों डिपार्टमेंट्स की आएंगी क्योंकि ये कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी एक साथ कंप्लीट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर मेंटेन कर रहा है। तो जितनी भी परचेजेस हैं तीनों डिपार्टमेंट की, तीनों को प्लस कर लें और वो यहाँ पर लिख लें। 1,70,000 की परचेज़ हैं और राइट हैंड साइड पर सेल्स लिख लें तीनों डिपार्टमेंट्स की। 90,000, 1,10,000, 1,20,000 ये सेल्स है हमारे पास। 3,20,000 की ये सेल्स है। सेल्स के बाद ओपनिंग स्टॉक है, ये हमारा एक्सपेंस है। इसको हम यहाँ लेफ़्ट साइड यानी डेबिट साइड में एंटर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट्स का हमारे पास 15,000, 12,000 और 10,000, ये टोटल 37,000 है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास एंडिंग स्टॉक है, हम एंडिंग स्टॉक को लिखेंगे। $6,000, 8,000 और 4,000, ये टोटल 18,000 है, इसको लिख लें। उसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है, इसमें स्टूडेंट सैलरीज एक्सपेंस 12,000 है ओवरऑल टोटल, तो यहाँ टोटल 12 का 12,000 हम लिखेंगे। रेंट एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर रेशो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंसोलिडेट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर का। रेंट एक्सपेंस हमारे पास 8,000 है, वो 8,000 यहाँ लिखें। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 6,000 है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ये 6,000 है। और अदर एक्सपेंस हमारे पास 9,000 है। अदर एक्सपेंस 9,000 ये कंप्लीट हो गए हमारे। इसमें अब हम यहाँ पर नेट इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों डिपार्टमेंट्स की जो रेवेन्यूज़ हैं वो कंबाइंड होने के बाद 3,38,000 हैं। इस 3,38,000 में से ये जो लेफ़्ट साइड में हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं ये सब माइनस हो जाएंगे, तो नेट इनकम यहाँ टोटल नेट इनकम आ जाएगी डायमंड डिपार्टमेंटल स्टोर की -170, 37,000, 12,000, 8,000, 6,000 और 9,000। टोटल नेट इनकम हमारे पास 96,000 कैलकुलेट हुई है। और यहाँ टोटल करते हैं इसका 3,38,000। तो अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं स्टूडेंट, देखेंगे वन बाय वन। आप देखें डिपार्टमेंट जी की जो नेट इनकम है वो 31,456 है,
ये डिपार्टमेंट जी की नेट इनकम लिख लें आप। अब हम डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट एक्स की नेट इनकम इसमें प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल नेट इनकम ये आनी चाहिए 96,000। यहाँ से ये क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने इसको करेक्ट सॉल्व किया है। तो चलें देखते हैं डिपार्टमेंट एक्स और वाई की नेट इनकम भी इसमें प्लस करते हैं। 31,456 डिपार्टमेंट जी की नेट इनकम प्लस डिपार्टमेंट एक्स की नेट इनकम 30,430.50 पैसा, ये प्लस कर लें। और डिपार्टमेंट वाई की जो नेट इनकम है वो 34,113.5, इसको प्लस कर लें। तो ये स्टूडेंट टोटल जो है ये नेट इनकम 96,000 बन रही है। यहाँ से क्रॉस चेक हो गया ये क्वेश्चन, हमने इसको जो है बिल्कुल सही जो है वो सॉल्व किया है। अब मैं आपको रेशोज़ जो हमने कैलकुलेट किए थे और रेशो पे बेस करने के बाद जो हमने अपना रेंट एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एलोकेट किया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वो मैं अब आपको कंप्यूटेशन बताता हूँ इसकी। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। और तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आज का ये कंप्लीट हो गया है। इसमें जो हमने रेशो कैलकुलेट किया है रेंट एक्सपेंस का और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का एलोकेट करने के लिए, तो उसका रेशो का तरीका ये है कि देखें रेंट एक्सपेंस जो है वो परचेज़ पर बेस है। परचेज़ 40,000 है, 60,000 और 70,000, तीनों में जो कॉमन ज़ीरो हैं उसको हम कट कर देंगे, तो 4, 6 और 7 ये रेशो आएगा। अब जब हम रेंट एक्सपेंस एलोकेट करेंगे तो 8,000 कैलकुलेटर पे लिखने के बाद मल्टीप्लाई 4 और सम ऑफ रेशो जो है 17 पे डिवाइड करेंगे, तो डिपार्टमेंट एक्स की अमाउंट आएगी हमारे पास। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई और जी की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो सेल्स पर है, हमने सेल्स का रेशो भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट किया है कि सेल्स का जो है वो 4 ज़ीरो कॉमन है, हमने उनको कट किया है। 9, 11, 12 किसी एक टेबल से कटते नहीं है, तो ये हमारा रेशो है। इनको जब हम टोटल कर लेंगे सम ऑफ रेशो 32 बनता है। तो हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 6,000 लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, ये डिपार्टमेंट एक्स का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आएगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई का एक्सपेंस जब हम निकालेंगे एडवर्टाइजिंग, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे। और सेम इसी तरीके से डिपार्टमेंट जी का भी जो है हम वो प्रॉफिट एंड ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेंट एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आए थे और हमने जो है वो रिस्पेक्टिव अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर उन अमाउंट्स को जो है वो पोस्ट किया था। तो ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया।